हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोकिंग कोल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया को माना जाता है। और इसमें भी सबसे ख़राब बात बेसिकली ये है कि हमारी जो ये डिपेंडेंस है ये केवल एक ही कंट्री के ऊपर बनी हुई है, एंड दैट कंट्री इज़ ऑस्ट्रेलिया। और उसमें भी ख़राब बात ये बन जाती है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें जो भी दाम निर्धारित करता है, भारत को उसी दाम पे उस कोकिंग कोल को ऑस्ट्रेलिया से परचेज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब ये बदलने वाला है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर दो बहुत ही बड़े कदम लेने जा रही है विद रिस्पेक्ट टू कोकिंग कोल इंपोर्ट। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए भारत सरकार बातचीत कर रही है दो और देशों के साथ, जिनका नाम है रशिया एंड दूसरे देश का नाम है मंगोलिया। लेकिन ये यहाँ पे बड़ी खबर नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी जो हाईलाइट बन जाती है वो ये है, इन देशों के साथ भारत ने पहले ही बोल दिया है कि कोल का जो आयात किया जाएगा उसका प्राइसिंग मैकेनिज्म भी हम लोग ही डिसाइड करेंगे। आपको मैं अभी तक अगर कहानी बताऊं तो चूंकि हम लोग मैक्सिमम जो कोकिंग कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करते थे। इनफैक्ट अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो टोटल अगर इंडिया टोटल जो कोकिंग कोल मंगवाता था उसमें 70% से भी ज़्यादा का जो कोकिंग कोल है वो केवल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो कोकिंग कोल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते थे, इसमें जो दाम निर्धारित किया जाता था, दो पश्चिमी एजेंसीज़ हैं, एक एजेंसी का नाम है प्लैट्स और दूसरी एजेंसी का नाम है आर्गस। और इन्हीं दोनों एजेंसीज़ के द्वारा मेनली दुनिया में अलग अलग जो कमोडिटीज़ हैं इनके प्राइस को निर्धारित किया जाता है। फिर भले वो ऑयल हो, फिर भले वो कोई मेटल हो, फिर भले वो कोई रॉ मटेरियल हो, और यही दोनों एजेंसीज़ जो थी ये इस प्राइस को निर्धारित करती थी। इंडिया को मजबूरी में यहाँ पे इसी प्राइस पे जो कि इन एजेंसीज़ ने डिसाइड किया है ऑस्ट्रेलिया से कोयले को मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब वो भी यहाँ पे बदलने वाला है, बिकॉज इंडिया ने रशिया और मंगोलिया को पहले ही बोल दिया है दैट वी विल हैव आवर ओन प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट आवर ओन इंडेक्स फॉर द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कोकिंग कोल। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, क्या होता है कोकिंग कोल एंड इंडिया अपनी कोकिंग कोल डिपेंडेंस को कम करने के लिए क्या कर रहा है, और ये जो प्राइस इंडेक्स की बात हुई है ये पूरी कहानी क्या है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे, एंड टॉप 10 में भी 4 लर्नर्स अनअकैडमी के ही द्वारा यहाँ पर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके जीएस कोर्सेज को कंप्लीट करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं, इन जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में आपको टेस्ट सीरीज और 1:1 मेंटरशिप, ये सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले कोकिंग कोल क्या होता है, इसकी महत्ता क्या है, उसको समझ लेते हैं। सो कोकिंग कोल, इसको कभी कभार मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसे टाइप का कोयला होता है जो कि आपको इवेंचुअली मेटलर्जिकल कोक बनाने में हेल्प करता है, और यही वाला जो मेटलर्जिकल कोक बन जाता है इसी से आगे जाकर के आप लोग स्टील मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोकिंग कोल आम कोयले से काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट है ये बहुत हाई देखने को मिलता है, और इसमें सल्फ़र, फॉस्फोरस और ये एल्कलीज का जो कंटेंट है ये बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें वेस्टेज कम होती है और ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोयला भी यहाँ पे माना जाता है। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इंडिया कि सारी की सारी जो कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट है उसमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट्स के माध्यम से पूरी करी जाती है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम जो इंपोर्ट है वो 70% जो इंपोर्ट है वो केवल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाते थे। अगर भारत ने 2022-23 में 56 बिलियन टन कोकिंग कोल का आयात किया तो उसमें दोस्तों 30 बिलियन टन तो केवल ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवा लिया। ऑलमोस्ट सिमिलर आंकड़े 2023-24 में देखे
देखें वहाँ पर भी हमने 56-57 बिलियन टन के कोकिंग कोल का आयात किया है और उसमें भी हमने मैक्सिमम जो कोकिंग कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाया है। एंड ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है क्योंकि कोकिंग कोल जो है वो स्टील मेकिंग के कॉस्ट में ऑलमोस्ट 35-40% का जो योगदान है वो कोकिंग कोल के द्वारा ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी चीज़ का समाधान निकालने के लिए इंडिया ने जनवरी के महीने में अनाउंस किया था कि अब हम लोग थोड़ा बहुत जो कोकिंग कोल है वो रशिया से मंगवाना शुरू करेंगे सो दैट हमारी स्टील कंपनीज को हेल्प मिल सके, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंस है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बेसिकली यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिल सके। और हमने इस चीज़ पे अमल भी किया। आप देख सकते हैं जून के महीने में ये खबर सामने आई थी कि इंडिया जो है वो रशियन कोकिंग कोल को इम्पोर्ट करेगा ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से। हमने इस इम्पोर्ट को करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन अब इंडिया ये कह रहा है कि हमें एक बड़े लेवल की अप्रोच चाहिए जिससे कि हम लोग ना केवल ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंस को ख़त्म करें बल्कि साथ में हम लोग जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म है वो भी अब अपना खुद का ही यहाँ पे सेट कर सकें। आप लोग देख सकते हैं खबर जो है आज से 2 दिन पहले सामने आई है और यहीं पर इस इंडिया की स्टील मिनिस्ट्री ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि सबसे पहले तो हम लोग न्यू मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने फ़िलहाल रशिया और मंगोलिया को आइडेंटिफाई किया है। एंड साथ में उन्होंने कहा है वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द कंट्रीज़ ओन मैकेनिज़्म फॉर डिटरमाइनिंग कोकिंग कोल प्राइजेज़, और हम लोग अपना जो खुद का इंडेक्स है उसको भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसमें भी इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। मंगोलिया से 3 लाख टन कोकिंग कोल लेने की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कि कहा गया है कि ये एक ट्रायल रन होगा 2 शिपमेंट्स का जो कि हम लोग मंगोलिया से मंगवाने वाले हैं। मंगोलिया से ये कोकिंग कोल भारत पहुंचेगा कैसे, तो उसका रास्ता भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये देखिए मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलन-बतूर, और यहाँ से ये वाला जो कोयला है इसको बेसिकली भेजा जाएगा टूवर्ड्स दी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन वो रेलवे है जो कि पूरे रशिया भर में चलती है, पूरे रशिया की जो विड्थ है उसको कवर करती है। वंस ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे में पहुंच जाएगा, वहाँ से इस कोकिंग कोल को भेजा जाएगा इस तरफ और वहाँ से उसको नीचे टूवर्ड्स दी पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्तोक, और वहाँ से कहा गया है कि व्लादिवोस्तोक पहुँचने के बाद हम लोग जो कोयला है उसको व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से बेसिकली भारत के अंदर भेजने वाले हैं। सो ये रास्ता है जो कि मंगोलिया से फॉलो होने वाला है। रशिया का रास्ता हम सभी जानते हैं कि जो भी कोयला है वो मोस्टली मॉस्को से होते हुए उसके बाद INSTC से या फिर सुएज कैनाल के माध्यम से भी भारत की तरफ आसानी से पहुंच सकता है। नाउ सबसे बड़ी जो यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी प्राइस इंडेक्स। आज की घड़ी में हमें क्या देखने को मिलता है, अभी तक जो भी यहाँ पे कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ हैं, फिर भले वो ऑयल हो, फिर भले वो मेटल्स हों, फिर भले वो बहुत सारे मिनरल्स हों, इन प्राइजेज़ को निर्धारित किया जाता है 2 ग्लोबल इंडेक्सेस के माध्यम से। एक इंडेक्स का नाम है प्लैट्स, दूसरे इंडेक्स का नाम है आर्गस। एंड ये जो प्लैट्स इंडेक्स है ये अमेरिका का एक इंडेक्स है और जो आर्गस इंडेक्स है ये UK के द्वारा लॉन्च किया गया इंडेक्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अब सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे प्राइजेस जो मार्केट में हैं इनको डिटरमाइन यही वाली कंपनियां कर रही हैं, और कई बार ये कहा गया है कि ये वाले प्राइजेस ऊपर नीचे भी ये लोग करते हैं और ये वाले प्राइजेस जो हैं सब्जेक्टिव हैं, मतलब कि अपने हिसाब से इन प्राइजेस को ये मैनिपुलेट भी करते हैं। एंड अगर आप ये सोचें कि आप मार्केट में जाकर के डायरेक्टली कोयले को खरीद लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कमोडिटीज़ मार्केट में आम तौर पे लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। तो जब भारत को इतनी बड़ी मात्रा में ख़रीदना है तो ये मार्केट के आधार पे जो प्राइजेस सामने आते हैं वहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। इसका बल्कि आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए 2021-22 में क्या था, ये जो कोकिंग कोल का दाम था ये $150 to $170 पर टन के आसपास चल रहा था, लेकिन 2023 में दाम एकदम से 100% बढ़ गया और भारत को मजबूरी में इसी बढ़े हुए दाम पे कोकिंग कोल को परचेज करना पड़ा। अब वापस दाम कम हो गया है, 2024 में $250 पर टन के आसपास पहुंच चुका है। तो इसीलिए भारत ने इसी चीज़ से निराश होते हुए अब फाइनली डिसाइड किया है
कि अब हम लोग वन नेशन वन बाइंग अप्रोच को फॉलो करेंगे और अब हम लोग ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाए गए इंडेक्स हैं इनको बेसिकली फॉलो नहीं करने वाले हैं। और इसी में इन्होंने बल्कि एग्जाम्पल भी दिया कि जो यहाँ पे तरीका जापान और चाइना फॉलो करती हैं हम लोग उसी तरीके को फॉलो करेंगे, उसी के आधार पर हम लोग एक सिंगल प्राइस डिसाइड करेंगे कोकिंग कोल का एंड उसी के आधार पर कोकिंग कोल को बेसिकली हम लोग भारत में आयात करने वाले हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर जो ये रशिया और मंगोलिया हैं ये ऑलरेडी इस चीज़ पे अग्री कर चुकी हैं। 2 मार्केट रिसर्च फर्म्स हैं जिन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग इंडिया सेंट्रिक इंडेक्स को बनाने के लिए भी तैयार हैं और आने वाले टाइम में हमें ये वाला इंडेक्स अब ये भी मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सो ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हमें इस कोकिंग कोल वाले पूरे के पूरे इस चीज़ में हमें देखने को मिली है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी चीज़ के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड